वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्य की आयु क्या थी? राइट, आप कहोगे सर 5 सदस्यीय परिवार की वर्तमान आयु 24 है अभी पांचों लोग का, और इसमें जो सबसे छोटा है वो 8 साल का है। तो क्या 8 साल पहले पूछा था आपसे? एक बात बताइएगा, अगर 5 लोग का एवरेज 24 है तो 8 साल पहले पांचों लोग का क्या होगा? 16। सिर्फ 8 घटेगा तो 24 में 8 गया, ये तो 5 लोग का है और निकालना तो 4 लोग का है। अगर सुनो ध्यान से, 5 लोग का औसत 16 है तो 4 लोग का औसत क्या होगा? कल सिखाया था ये चीज, डायरेक्ट ऐसे सिखाया था। 5 लोग का 16 तो 16 लोग का 16 लोग का 5 तो 4 लोग का 5 चौके 20 हो जाएगा। 20 आंसर क्या है? ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक से बता रहे, सुनिएगा। 5 लोगों का वर्तमान औसत 24 है। 8 वर्ष पहले 5 लोगों का 8 वर्ष पूर्व औसत 24 माइनस 8 होगा ना, 16। अगर 5 लोगों का 8 वर्ष पूर्व औसत 16 है, हमें 5 लोग का चाहिए कि 4 लोग का चाहिए? 4 लोगों का औसत देखो ध्यान से, 5 लोग का 16 यानी 16 पचे 80 और निकालना 4 लोग में 80/4 20 ये हो जाएगा। कांस्टेंट रहता है इसका प्रोडक्ट, तो अगर 5 गुणे 16 80 को कांस्टेंट रखना है, मैं 4 में किसका गुणा करूं कि 80 कांस्टेंट रहेगा? 20 का ही, एवरेज का हो जाएगा। चौरासी कह रहा है अभय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 थी, तो आज क्या है? 48। 3 लोग हैं ना, 3 लोग हैं इसमें। कौन कौन? अभय, उसकी पत्नी और उसका बच्चा। 6 वर्ष पहले 42 थी, तो वर्तमान में तो सर 42 और 6 48 होगा। और 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की आयु औसत में 20 थी। ये 8 वर्ष पूर्व किसका दे रहा है? पत्नी और बच्चे का एवरेज दे रहा है। पूछ रहा है अभय का वर्तमान आयु बता दो क्या है, तो सबको वर्तमान में लेके आओ, जहां बताना है वहीं सबको लेके आओ। ये जन्म के पहले बताना था इसीलिए तो पहले लेके गए थे। चलो सबको वर्तमान में लाएंगे। अभय, उसकी पत्नी, उसके बच्चे की वर्तमान औसत आयु क्या है? 48 है, यानी कह सकते हैं 3 लोगों का वर्तमान औसत आयु 48। और 8 वर्ष पूर्व 30 है पत्नी और बच्चा का, तो वर्तमान में पत्नी और बच्चा का क्या? 38। तो आप कह रहे 3 लोग का 48 और 2 लोग का 38। आई एंट्री सोचो, एग्जिट सोचो, कुछ सोचो कि सर 2 लोग का कितना है? 2 लोग का 38। एगो आएगा तो 38 से ज्यादा नहीं लेके आएगा। 38 से लाएगा तो 38 से रह जाता, 48 बना देना है। सबके लिए 10 ज्यादा लाएगा। 38 30 68 साल का था भाई। फिर से सुन लीजिए, क्या 2 लोग, इसमें कौन कौन है? पत्नी और बच्चे। पत्नी और का, पत्नी और बच्चा का वर्तमान औसत 38 है। बोलिएगा, 8 साल पहले 30 था ना, तो वर्तमान में क्या होगा? अब ध्यान से सुनना,
अभय, पत्नी और बच्चा का वर्तमान औसत। क्वेश्चन के हिसाब से 48, क्योंकि 6 साल पहले था ना 42। अब ये बताओ, इसको ध्यान से देखो, एंट्री का केस नहीं है कि 2 लोगों का औसत 38 और एक का एंट्री करा दिया जाए अभय का, तो 3 लोगों का क्या हो जाएगा 48। तो बताओ अभय का क्या है, यही ना प्रश्न है आपको। अभय सर 38 से पक्का ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये पहले 2 लोग का 38 था, अभय भी 38 साल का आ जाता तो ईवी एवरेज 38 न रखता। लेकिन बढ़ाना है मुझे कितना 10, कितने लोग का बढ़ाना है वो 3 लोग का, तो 10 20 बढ़ जाएगा 68 हो जाएगा। अभय का एक्चुअल क्या हो जाएगा 68। ये सब कहने को एज वाला सवाल है तो आपका एंट्री एग्जिट ना। इसको कैसे हैंडल करना है कि 2 लोगों का औसत 38 है, एक आ जाता है तो अब 3 लोगों का 48 हो जाता है, ऐसे सोचना। तो बताओ आने वाला 38 से ज्यादा होगा कि नहीं? कितना ज्यादा होना चाहिए सर? उतना तो ज्यादा होना चाहिए जितना में सबको 10-10 मिल जाए। 3 लोग नहीं है तो 30 ज्यादा होना चाहिए 38 से, इसीलिए क्या होना चाहिए 68। क्लियर है? 6 साल पहले 3 लोग हैं, उनका औसत क्या है 32। अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो चारों के उम्र का औसत 36 है, मतलब वर्तमान की एकदम एंट्री वाला केस है। तो श्याम का वर्तमान बताइए क्या है। एक बात बताओ कि 6 साल पहले रवि मोहन गोविंद, 3 लोग है ना, रवि मोहन गोविंद, और एवरेज 32 है 6 साल पहले, तो वर्तमान में क्या होगा 38 होगा। आगे बढ़ेंगे तो जुड़ जाएगा, पीछे जाएंगे तो क्या वर्तमान में रवि मोहन गोविंद का 38? इससे सहमत हैं कि नहीं आप? 38 से वर्तमान में रवि मोहन गोविंद का औसत क्या है 38। एक और आदमी श्याम को भी शामिल कर लिया जाए तो ये एवरेज 36 हो जाएगा। क्या श्याम 38 से कम है? तभी ना घटा दे रहा है। तो वर्तमान में श्याम, रवि, मोहन और गोविंद का औसत दिया है क्वेश्चन में 36। ये 2 जानकारी देके आपसे पूछ रहे हैं, श्याम का बता दीजिए क्या है। आप बताओ, पहले 38 था, अगर श्याम भी 38 साल का आता तो एवरेज चेंज होता? लेकिन एवरेज 2 घटाना है ना, तो सबके लिए -2 लाएगा। सब कौन लोग हैं? 4 लोग। 38 - 8, क्या श्याम 30 वर्ष का है? एंट्री वाला केस है, बट इस बार एवरेज गिर रहा है, और यहाँ भी एंट्री वाला केस है बट एवरेज बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ प्लस हुआ है, वहां माइनस। क्लियर है ना जी? श्योर। एक परिवार में 5 बच्चों का एवरेज 15 वर्ष है। बच्चों की उनके पिता और माता सहित औसत 25 है। यानी पहले 5 लोग थे, अब 7 लोग हो गए, माता पिता को ऐड किया। यदि पिता माता से 4 वर्ष बड़ा है, ये तो उनका गैप भी बता दिया, तो चाहे माता का पूछे या पिता का पूछे आराम से निकल जाएगा। सुनिएगा कैसे, अब शॉर्ट में लिख रहे थोड़ा। 5 लोगों का औसत दिया है ना, 5 लोग मतलब बच्चे 15 है, इसमें 2 बढ़ जाते हैं। देखो ध्यान से, +2 लिख रहा हूं मैं। 5 लोगों में 2 लोगों की एंट्री हो रही है, तो
औसत चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो दो लोग आए हैं इनका पिता माता थे ना जी, तो पिता और माता का मिला के क्या होगा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे सर, इन दोनों 15 15 30 का आया होता ना, एवरेज चेंज नहीं होता। 5 लोग का एवरेज 15 है, पिता भी 15 साल के रहते, माता भी 15 साल की रहती और आके इस ग्रुप में शामिल हो जाते तो एवरेज 15 ना रहता। तो वो एवरेज को मेंटेन करने के लिए इनके पास 30 होना चाहिए प्लस सर बढ़ाना है 10, 15 से क्या करना है 25। अगर 10 बढ़ाना है तो सबके लिए ना 10 इनके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। सब कौन लोग हैं 5 2 10 बढ़ा दीजिए सर 7 लोग। 100 साल है क्या जिनका मिला मिला के कौन साल है सही है 48 हाँ, तो अलग अलग बताना है। माता का आयु बताना है 48 वर्ष। तो जरा बांटिए 100 को ऐसे 2 भाग में बांटिए कि उनका अंतर 4 साल का रहे। ये बताओ बड़ा पिता है कि माता? पिता क्वेश्चन में बोलो, जनरली नहीं देखना है यहाँ, कभी कभी माता भी बड़ी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में तो पिता ही ना बड़ा है 4 साल और निकालना कम वाले माता का है। तो जब कम वाले का निकालना है तो 4 को इसमें घटा के आधा कर दीजिए। तो 100 में 4 गया, उसका आधा डायरेक्ट माता का निकल जाएगा। अगर मान लो पिता का निकालना होता तो 4 को इसमें जोड़ के आधा कर देते तो 52 हो जाता। ऐसे आंसर है ना हम लोग का। मान लो पिता का पूछा होता तो सर 100 में 4 जोड़ के आधा कर देते और 52 आ जाता और दोनों जोड़ के 100 हो जाए। एक में 4 घटाएंगे, एक में 4 जोड़ेंगे तो टोटल पे कोई असर पड़ेगा? 30 मैंने आपको जो विजुअलाइजेशन कराया था उसके हिसाब से मैंने 30 लिखा है। सुनो ध्यान से फिर से। 5 लोग का एवरेज 15 है, उसको हम कैसे समझते हैं? 5 को 15 15 समझ सकते हैं। अब 2 लोगों को लाना है। अब मान लो दोनों भी 15 15 साल के होंगे तो आके अगर ग्रुप में शामिल हो जाए तो एवरेज बदलेगा कभी? तो 15 15 होंगे तो क्या होने चाहिए? 30 होने चाहिए। 2 लोग, वो 30 लिखा। लेकिन केवल अगर इनका 30 रहेगा तो एवरेज बदलबे नहीं करेगा। एवरेज बदल देना है ना, क्या कर देना है? 10 बढ़ा देना है। 10 बढ़ा देना है, सब पे ना 10 10 बढ़ाना है। सब कौन लोग हो गए? 7 लोग। यानी इस 30 के अलावा 70 और इनके पास होना चाहिए मिला के, नहीं जी? कुल मिला के माता पिता के पास कितना होना चाहिए? और दोनों अगर बराबर उम्र के होते तो 50 50 हो जाते, लेकिन एगो 4 साल बड़ा छोटा रखना है तो वो हो जाएगा 48 52। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया? अगर सच में सब क्लियर हो जा रहा है तो आप तैयार हो रहे हैं, नहीं हो रहा है तो प्रयास करिए। नहीं, जो सच्चाई है सो है। तो एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी, है ना? 87 नंबर क्वेश्चन है। 6 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु 15 वर्ष थी, तो आज तो 21 वर्ष हो जाएगी। इस बीच उस परिवार में 2 बच्चे का जन्म हुआ है। हालांकि उस परिवार के सदस्यों की वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है, मतलब 15 है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि परिवार का वर्तमान औसत आयु जिसमें 4 सदस्य थे वो तो 21 है, लेकिन जैसे ही 2 बच्चे की एंट्री हुई, जन्म लिया मतलब कौन सी हुआ? एंट्री हुआ ना, मर गया मतलब एग्जिट हो गया। तो 2 बच्चे की एंट्री हुई तो औसत 21 से 15 हो गया, कमी आ गया ना? क्या उन दोनों बच्चों का टोटल निकाल सकते हैं इस डेटा से? हाँ सर, दोनों का टोटल, दोनों
बच्चों का कुल। आप कहोगे पहले 4 लोगों का क्या देखो बोलना चाहिए। हाँ तो 15 21 से क्या 15 हो गया? सोचो अगर 21 होते तो एवरेज बदलता? 21 था ना 4 लोग का, ये लोग भी 21 2 लोग है ना, ये लोग भी 21 होते, एवरेज चेंज नहीं होता। लेकिन एवरेज तो कम करना है सबका ना, 6 कम करना है। कितने लोग हैं बाबू? 4 को 6, 4 को पहले से या 2 को तो 6 के 36 कम करना है। 42 में से 36 गया। क्या इन दोनों बच्चों का टोटल 6 वर्ष है? ये पता चला। कह रहे थे दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, दोनों का मिला के कितना है? 4। तो बड़का का बताओ, बड़का के लिए जोड़ क्या था कर दो? 4 वर्ष। तो बड़ा वाला इस 6 में 2 जोड़ क्या था कर दो, और छोटा के लिए 6 में 2 घटा क्या था कर दो। 4 वर्ष का है बड़ा और 2 वर्ष का है छोटा। ठीक है, आपका आंसर 4 वर्ष था ना? फिर से बताए ना, आंसर आ गया था ना? नहीं आया? फिर से हमारी बात सुनिए आप। 4 लोग का एवरेज 21 है कि नहीं आपके प्रश्न? वर्तमान की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में एज बता रहे है ना। 4 लोगों का एवरेज कितना है वर्तमान में? 21। ये चारों 21 है। हम 2 की एंट्री करा देंगे तो 6 का 15 होना चाहिए। मैं बोला ये दोनों जो आ रहा है अगर 21 का आता तो 6 का 21 न रहता? रहता ना जी। लेकिन 6 का 21 रखना है कि 15 करना है? तो 6 में कितना कितना घटा दे कि 21 से 15 हो जाए? 6 घटा दे। तो तुमने 21 पे लाया इसको, यानी 42 लाया, लेकिन उसमें घटाना है ना 36। तो 42 में 36 गया, क्या वो दोनों का रियल में 6 रहा होगा? इसको बांटो, ऐसा बांटो कि 2 का अंतर रहे, बोला है ना। तो बड़का का निकालना है तो अंतर को जोड़ के आधा कर दो, और छोटका का निकालना है तो घटा के आधा कर दो। नहीं, पिताजी माताजी का बताए, बड़का का निकालना है तो अंतर को जोड़ के आधा किए थे। यहाँ 4 साल का अंतर था दोनों में। ये सब सीख लो, सीख लोगे कम थकोगे नहीं। जोड़ के आधे ना करना है। 49 में 125 जुटेगा क्या होगा? 174 का आधा क्या होगा? हो गया आंसर। इससे ज्यादा नहीं करना है। वर्गों का औसत बताइए। वर्गों का औसत प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या था? सर n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 था ना। यहाँ n लगा देंगे तो योग हो जाएगा, हमको तो औसत से मतलब है। n के जगह 10 लेने को बोला है ना, प्रथम 10, n के जगह 10 रख दीजिए। 10 से 2 गुणे 10 प्लस 1 पता में 6 11 गुणे ना। अरे तब पिछला प्लस नहीं लोग था, अब लिखा 10 प्लस 1 लिखे हैं तो वो लिख दिया डायरेक्ट 11। तो ही कहा 10 दिले क्वेश्चन में 11 लिख देगा, जोड़ के लिखा गया 21 बटा 6। बताओ कब आ काट के आंसर बताओ। रुका जाओ, काट के आंसर बताओ। 38.5। तू ऑप्शन देख के बताओ तो की मार क्या लिख करेगा। अब काटा गूगल आंसर मार। कैसे कैसे कटला बताता? बताओ हो 3 से कटला है कितने बार में? 3 से कटला 7 बार में। 11 गुणे 7 77 बटा 2 मतलब आधा ना, 77 का आधा। कैसे बताए कि बात ये बतिया बोला
नहीं बोल तो शंका न होगी तोरे बाप तो मोबाइल से कर ले। चलो 3 से 7 3 से 287 का आधा 287 का है 143.5 143.5 91 का ऑप्शन ए। चलिए बहुत अच्छा। 91 में कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 था। ये था औसत। यहाँ n के जगह क्या रखना है 10 तो 10 और 10 11 का स्क्वायर पता में 4 ना। चलिए साहब तो आप कैसे करोगे सर 1210 का 1/4 करना है क्या खाली 1210 का आधा 605 का आधा 302.5 दो बेरी आधा करेंगे तो 4 से भाग लग ही जाएगा 302.5 यो हुए पहले 49 धनात्मक पूर्णांकों के घनों का औसत तो घनों का औसत का फॉर्मूला लिख ही दिया होंगे इसे में डाल दीजिए। n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 होता है ना। इस बार n के जगह 49 तो वो संख्या है 49 है ना। अगर n 49 है तो n प्लस 1 50 का स्क्वायर और बटा में 4 ना। अब इसका कैलकुलेशन है सर 4 से 25 बार में कट जाएगा तो क्या इस बात को लिखेंगे 49 गुणे 25 गुणे 25 4 से 100 है ना गुणा में 25 बार में नहीं कट जाएगा 100 5 होगा फुल ऑप्शन में है कौन नंबर था 92 सर सब ऑप्शन में 25 25 25 35 दिया हुआ आइए या तो आप इसका मल्टीपल 7 का भी मल्टीपल कहलाएगा तो वो देख सकते हैं कि 7 से कौन ऑप्शन कट रहा है। दूसरा सर छोड़िए गुणा ही कर देते हैं क्या ही रखा है गुणा ना हो जाएगा गुणा। आइए गुणा सिखाते हैं भाई तो सबको याद होगा 49 गुणे 625 करना यही ना। क्या ये 50 माइनस 1 है। अब 50 का मतलब तो खाली 5 गुना करके 0 बैठाना ना तो 625 में 5 का गुणा करेंगे 31 25 तो एगो 0 बैठेगा तो 31 25 में 0 होगा 31 25 0 का मतलब क्या 31 या 250 उसमें से 625 कम कर देना 31,250 में 250 गया 31,000। अब हमें जाना है 625 तो क्या मुझे 325 और घटाना है कि 75 घबरा गया नहीं। ठीक है सुनिए मैं इसको ऐसे हैंडल करना चाह रहा हूं कि ये 50 माइनस 1 है तो क्या हमें 625 गुणे 50 माइनस 1 ही तो करना है। और ये बड़ा रेगुलर यूज होता है कि 625 में 5 का गुणा होगा तो 31 25 आता है तब तो ध्यान ही रहता है। इनमें 625 घटाना भी तो है माइनस 1 है तो घटाइए साहब 1250 में 625 गया 625 तो क्या कैसे होगा क्या तो पूरा 1250 में 625 घटाओ 625 आएगा लेकिन 4 डिजिट में लिखना ऐसे
कौन सी बात कर रहे थे? मल्टीपल देख लीजिए सर। तो सुनिए ध्यान से, 7 का मतलब देखने की आपकी इच्छा थी कि किसमें 49 में 7 है, तो आप केवल ना दो ऑप्शन में देखोगे, ए और सी में, क्योंकि बी और डी तो रिजेक्ट है सर। बी का लास्ट 3 डिजिट है कौन सी? 225। क्या 225 कभी कटता है 25 से? नहीं कटता है। 225 25 से कटता है ना। 235 कभी कटेगा? 35 वाला तो रिजेक्ट था आपका। बस केवल 625, 125, 225 यही सब देखना था। अब 225 को कैसे छोड़ दिए, क्यों नहीं देखे? क्योंकि सर ये नंबर तो 125 से भी कटेगा और 125 से 225 नहीं कटता, इसलिए बी भी रिजेक्ट था। सिर्फ ए और सी में चेक करना था कि 7 से कौन कट रहा है, एक बार खाली चेक करना था। आंसर आइए 93 पे आते हैं। 93 का क्या है? 51 है आप लोग का। प्रश्न है कि पहली 50 सम संख्याओं का औसत, तो सर पहली n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। पहली n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। जिन्होंने n के जगह 50 बोला है तो आंसर 50 + 1 हो जाएगा। क्या वन आंसर हो जाएगा? दो अंकों की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? क अंकों का कौन सी संख्या? सम संख्या। क्या आपके दिमाग में 10, 12, 14, 98 तक गया? अब का जो प्रश्न है वो इसी से न है। लास्ट में 98 इसी सीरीज। क्या ये एपी सीरीज है? एपी सीरीज का औसत क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो बताइए 10 + 98/2 करेंगे एवरेज 10 + 98/2, क्या 54 एवरेज होगा? एवरेज यानी औसत पूछा है कि योग पूछा है? योग तो सर होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, नहीं होता है वो। ये बताओ एवरेज कितना आया? योग नंबर ऑफ टर्म 10 से लेके 98 तक कौ टर्म है? 45। क्या आप फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, डायरेक्ट भी दिख रहा है क्या? हाँ सर, ये 2 × 5 है, नहीं है? सम संख्या तो पक्का 2 का मल्टीपल होगा। ये 2 × 5 है, 2 × 6 है, 2 × 7 है, अंत वाला 2 × 49 है। तो क्या 5 से लेके 49 तक लेना है सर? 1 से लेके 49 तक 49 गो, तो 5 से लेके 49 तक 4 गो कम रहेगा। क्या ये नंबर ऑफ टर्म 45 गो है? ये गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। 45 नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं। अच्छा बता देते हैं। 54 समझ में आया है? ये समझना है खाली। ये बताओ पहला टर्म क्या है? 10, जिसको कि हम 2 × 5 कहते हैं। अगला टर्म क्या है? अगला ऐसे ही अंतिम 2 × 49 है कि नहीं है? तो सोचो ना, सब में तो 2 का मल्टीप्लाई है, ये छोड़ दो इसको। क्या 5, 6, 7, 8 लगातार 49 तक है नंबर? तो 5 से 49 तक कितनी संख्या है? 45। आप कहोगे 1 से 49 तक 49 संख्याएं होती हैं कि नहीं? लेकिन 1 से 49 तक लेना है कि 5 से 49 तक लेना है? क्या 1 से 4 तक छोड़ना है ना इसमें? अगर 4 को छोड़ना है तो 49 होगा कि 49 - 4 होगा? 45 संख्या विदाउट फॉर्मूला करना है। तो इसका फॉर्मूला लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस +1 कराया था ना?
नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला एपी सीरीज में लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है। लास्ट क्या था 98, फर्स्ट क्या था 10, और गैप कितने कितने का है 2 का, प्लस 98 में 10 गया, 88 का आधा 44 से ये फॉर्मूला भी है पदों की संख्या निकालने। और एवरेज का फॉर्मूला तो याद है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। सर जब एपी में रहेगा तो हाँ सर तभी एपी में ही सर, मेरी क्या औकात की मैं ऐसे कर देता डायरेक्ट। अगर ये रैंडम नंबर रहेगा क्या मैं कर पाऊंगा कभी, ये लगातार है तब ने कर लिया। हाँ सर तो नहीं भाई, तब तो मुझे देखना पड़ जाएगा। अगर एपी में नहीं होगा तो मुझे काउंट करना पड़ जाएगा। एपी में एक पैटर्न बना है तब ना हम लोग गिन लिए हैं। तुम कह रहे हो कि सर हमें बताओ ना कब होगा। हाँ 8 रहता था, 8 से शुरू होता था, 10 14 10 14। अरे चर का गैप कर रहे हो, क्या दिक्कत है लाल? चलो बोलो तो कौन सी बोलो, 10 14 18 22 ऐसे कर रहे हो ना, चर के गैप पे कर रहे हो। कहां तक जाओगे? 4 के मल्टीपल। ये नंबर है 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे ये 2 गैप बन रहा है आपका। तो आप ऐसे पकड़ना, ऑड नंबर लिया जा रहा है सर। लास्ट बताओ, लास्ट नहीं बताओगे? अरे मान लो ना यार थोड़ा देर के लिए, 26 तक है मान लो, तो 2 गुणे 13 है ना। तो यहाँ तो गिन लोगे कि सर 2 2 4 1 5 को नंबर लिए। कैसे गिनेंगे? यहाँ पे देखो, ऑड नंबर पकड़ो, 5 7 9 11 13। ये ऑड नंबर जो चल रहा है वो 1 से चलता है, और अगर 13 तक जाता है तो 6 गो होता है क्या? 7 गो। 1 से शुरू करके 13 तक लिए तो 7 गो ऑड नंबर हुआ। यस सर। हम 1 से नहीं शुरू किए हैं, 1 और 3 को छोड़ दिए, 5 से शुरू किए हैं, तो 7 गुने होके 5 को हो जाएगा। ये हम प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि आप देख ही लो ना कि डायरेक्ट 5 से शुरू होके 49 तक गया है, कौन को नंबर रहा? वो बात कर रहा हूँ। नियम तो वहां लिख ही नहीं दिया, कैसे निकाले? देखो फॉर्मूला पे लास्ट में क्या लिखोगे? 26। फर्स्ट में क्या लिखोगे? 10। 26 माइनस 10 16। अब बटा में कॉमन डिफरेंस 4 में लिखोगे, 16 बटा 4 4 प्लस 1। फॉर्मूला में 5 आएगा, 5 भरिए ना। समझ गए क्या? ये बदल गया है आपका इस बार। सीडी जो कॉमन डिफरेंस है वो उस सीरीज में 4 लेना होगा, और इस वाला सीरीज में 2 लेना। बस यही अंतर है। क्लियर हो गया क्या तुम्हारा? हम समझ पाए तुम्हारा बात? हम समझा पाए जो पूछ रहे थे? हमको नहीं क्या हम पूरा बातें नहीं समझ पाए, पहले अंधेरिया बोलते गए। कैसे पहला है? कैसे पूरा कर दिला? पूरा ठीक है। 45 का 4 गुना 180, 18 हासिल है। 45 का 5 गुना 225, 225 में 18 जोड़ दो 243। इजी है ना सब, नंबर को डबल करना, 4 गुना करना इजी होता है। अन्यथा सर 54 और 45 में दोनों को सेम बेस पे लाना पड़ेगा। कितने का गैप था दोनों में? 9। तो 9 तो डेसिमल में लेके चला जाएगा। 9 का आधा क्या होगा? 4.5। एगो 49.5, एगो 49.5 प्लस एगो माइनस होगा, वो तो ज्यादा टफ हो जाएगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट अगर ये पढ़ा जो हम पढ़े ये आप नहीं पढ़ेंगे
तो आप जो करते हैं वही करिए। आप ये तो एटलीस्ट करते होंगे ना, 54 × 45 ऐसे तो सब लोग सीखा है ना। चलो कैसे करना है देखना। 5 चौके हाथ में लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों। 5 5 4 चौके 25 16 और हासिल 2। अब हासिल 4 है, लास्ट वाला दोनों कर दो। 5 चौके 20 4 ऐसे एक लाइन में कर। ये गुणा है 2 डिजिट वाला। सुनना जरा, 3 डिजिट का भी आ सकता है। 2 5 4 में 4 3 2 से मान लो गुणा करना है 1 से, ये करना है गुणा। तो ऐसे ही करना। 4 1 कम 4 5 5 1 कम 3 चौके 12 5 17 हासिल 1 है। अब ध्यान देना, 2 2 ले लिए, 3 3 लेना है। 2 1 कम 4 चौके 5 तिहाई, तो 2 16 15 जोड़ दो सर 33 2 16 18 18 15 33 18 15 33 हासिल में था क्या? 33 1 34। अभी हासिल 3 है ना। अब लास्ट वाला दोनों को कर दो। 3 दूनी 6 5 चौके 20 26। हासिल का था वो 26 3 2 हासिल है, लास्ट वाला कर दो। 4 दूनी 8 2 जो हासिल है वही कर दो। डायरेक्ट करना होगा तो पहाड़ी याद रखना, ऊपर रखिए तो पहाड़ा तो 9 तक नहीं याद रखे, वो ना याद थोड़े कर देला, गुणा कर देला। के याद करी हो 45 कहीं 37 हो गए तो जैसे 45 का गुणा 4 में करना था, तो इसका मतलब यही ना होता है 45 को 4 गुना करिए, 45 का दुगुना 90 का दुगुना। वो किया है मैंने, गुणा किए हैं, याद थोड़े किए, याद नहीं। और नहीं कर पाओगे तो ऐसे कर लेना भाई, एक लाइन में ये भी है। हाँ जाइएगा, लेकिन परीक्षा में बुढ़वा सब बोलते हुए करता है। मेरे मदद तो पुराने तो सिखावत है, कहाँ तो सिखावत। उस तरह मतलब कि अगर आई देखा आई गुणा कहने तो तकलीफ पहले कि सर पढ़ा याद रखे पड़ेगा, लेकिन ये गुणा तो आप बचपन से किए हो। इकाई अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर अंतिम 2 अंक, फिर अंतिम वाला एक अंक। अलग बात है कि हर स्टेप में अलग अलग स्टेज पे लिखे थे हम लोग। इकाई वाला करके 1 लाइन, दहाई वाला करके 1 लाइन, सैकड़ा वाला करके 1 लाइन, तब जोड़े थे हम लोग। यहाँ क्या कर रहे हैं कि सर गुणा करके जोड़ते चल रहे हैं के साथ, तो लास्ट में नहीं करते, यही नहीं सिखा रहे हैं। और ये लगता है परीक्षा में, आप कैसे करते हैं? ये परीक्षा में लगेगा, क्योंकि ये काम वही है जो आप करते हैं, लिखने का अंदाज बदल गया है। समझ गए बात? ये बात दिमाग में नहीं बैठाइए कि परीक्षा में हमारे वाली हुई यही से तुम्हारा नहीं सुना, तो सर क्या मतलब है आपको मेरे यहाँ रहने से? तो वे वाली कौन घर रही? आइए बता देते क्या, जो नहीं किया सीख लीजिएगा। पहले लास्ट वाला दोनों अंक आपस में गुणा करना, 8 3 हासिल। अब ये दोनों अंकों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15 8 6 48 जोड़ देना है। 15 + 48 63 हासिल 65 के 5 हाथ में लगा 6 ना। अब तीनों अंकों को एक साथ कंबाइन करना है। पहले क्रॉस क्रॉस, फिर बीच वाला 7 18 8 7 56 18 56 18 56 74 6 5 30 74 30 104 हासिल 110 11 हासिल। जब तीनों खत्म हो गए तो अंतिम वाला 2 को करना है। 7 के 36 7 25 35 71 हासिल 11 था ना, 71 11 8 हासिल है। जब 2 को खत्म हो गया तो लास्ट वाला 1 को कर देना है। 42 और 8 50 खत्म हो गया। ये कर, ये क्यों नहीं लगेगा? दम लगेगा। कहाँ 5 लाख 2,054 ठीक बात समझ गए क्या? प्रैक्टिस करिएगा। पूछ रहा है ना,
चलो, इसका फॉर्मूला और मूला नहीं है, आपको लिखना होगा। पहला आभास संख्या 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, अगला 13। हो गया क्या? छोड़। इनका औसत चाहिए तो जोड़ना होगा और बटा में 6 से भाग देना होगा। जोड़े 41 आ गया। 41 की जगह 42 होता तो 7 आंसर होगा, तो 6.84 होगा आसपास। 6.84 कौन है? बड़ा मजेदार है, देखो ना। अगर ये 42 होता पूरा 7 बार में कट जाता, 1/6 कम करना होगा, तो 6 7 में 1/6 कम होगा 5/6। 6 सही 5/6 आंसर हो जाएगा। अरे तो भाग देना पड़ेगा 5 से मिल जाएगा। 36 6 बार मिला 98। कौन का हो? तो 97 ना था। अच्छा ऊपर लिखा है 96 ऊपर है। 96 95 97 98। 98 का आंसर सी आया है। 32 और 69 के बीच सभी आभास संख्या का औसत क्या होगा? सब आभास संख्या देखना होगा। 32 के आगे आभास संख्या कौन मिलता है? लिखिए 37 के आगे लिखिए 45 और लिखिए और बोलिए और बोलिए 61 और बोलिए और बोलिए। हो गया सर अब बोलेंगे तो 69 के आगे चल जाएगा, 69 तक लेना। सबको जोड़ना है, इनका औसत निकालना है। इनका क्या निकालना है? औसत। ऐसे इनका औसत निकालना है। उपाय है कि सबको जोड़िए, भाग दीजिए, पहला उपाय जो कि आप करके आए। दूसरा उपाय है कि सर इनका औसत जो है ये कोनो में से न है, 52 51 60 56 में से कोनो एगो मान लीजिए, 50 मान लीजिए। मान लीजिए 50 है। अगर 50 होता तो सब ने 50 रहना चाहिए। ये 50 से कम है, 13 कम है। कितना कम है? 13 आई कम है तो माइनस और प्लस 17। सब टोटल डेविएशन कितना है? सर 3 3 खत्म, 9 9 खत्म, 13 7 20, 20 खत्म, 8 बचेगा प्लस में। और यही प्लस 8 बांट दीजिए सर। 2 2 4 2 6 2 8 लोग, क्या 8 को 8 में बांटेंगे तो एक के न बढ़ेगा, तो आंसर 51 सही होगा ना। ऐसे डिविजन लगा के कर अरे तो सब जोड़िएगा तो आया था ना आपका, हल दे दीजिएगा 8 से। बस सबसे बड़ा क्या हो सकता है? आपको भी 22.5 से बड़ा हो सकता है। 22.5 से बड़ा कौन ऑप्शन है वो? तो लगा के मुस्कुराइए। नहीं समझे? 18 लोगों का औसत 22.5 है, उनमें सबसे बड़का संख्या एवरेज से ज्यादा ना होगा और सबसे छोटका संख्या एवरेज से कम होगा, तो 22.5 से बड़ा कौन है? तो सर मेरा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो मोर देन 22.5 होगा। क्या केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल है? कौन अवेलेबल है? सी। इसलिए सी लगा दो। आप कैसे बता दोगे? कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन दिए गए 4 विकल्प में कौन है? 32 है। हम कह रहे हैं कि ऑप्शन इतना पुअर है कि फायदा उठाओ। 18 लगातार संख्या का औसत 22.5। ये बताओ जी औसत आया होगा, 18 को संख्या लिखोगे लगातार तो औसतवा तो बीच में न कहीं रहा होगा, तो बड़का संख्या 22.5 से ज्यादा होगा कि नहीं? 22.5 से ज्यादा कौन है? एक के गो है, अदू को होता है। सॉल्व कर लो वैसे। आइए
क्या 18 लगातार है? आप 1 से लगातार 18 का एवरेज क्या होता है आपका? अगर हम 1 से शुरू करें और लगातार 18 को लें, इसका एवरेज क्या होता है? 9.5। ये एवरेज होता है ना, ये नहीं दिया है, 22.5 ने दिया है, कितना बढ़ा के दिया है? 13। अगर एवरेज बढ़ा है तो हर संख्या 13 बढ़ेगा, तो बड़का संख्या ये ना है, 13 बढ़ा दीजिए, 31 आंसर क्या आ जाएगा? तो सॉल्व तो ऐसे कर देना, परंतु मार्क को वैसे ही देना, एक को बढ़ा था। हाँ, और ये वही कर सकता है जो प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी देखते रहता है। जैसे प्रश्न पढ़ रहा है और उसका ध्यान ऑप्शन पे। हाँ, ये सब अपने औसत से तुलना कर लेना है कि कितना बढ़ा, उतने हर नंबर बढ़ा देना है, बस इससे ज्यादा नहीं करना। 101 नंबर में है 10 क्रमबद्ध संख्याएं दी गई। क्रमबद्ध मतलब भी लगातार होता है, और यदि बीच में दी गई 2 संख्याओं का औसत 13.5 है, इसका मतलब सबका औसत भी 13.5 है। लगातार संख्याओं का औसत उतना ही होता है जो बीच में होता है, और बीच में 2 का जो औसत होगा वही बीच में होगा। तो क्या 10 का औसत ही दे दिया है 13.5? पहली 6 का योग पूछ रहा है, ये 10 क्या है? लगातार है ना, तो आप अपना वाला लगातार लीजिए ना। 1 से 10 तक औसत क्या होगा? 5.5 होगा। 5.5 को क्या दिया हुआ है? 13.5। क्या इसने सबको कितना 8 बढ़ाया क्या? अगर औसत 8 बढ़ा तो सब 8 बढ़ा ना। चलिए, सब अगर 8 बढ़ेगा, ये बोला है प्रथम 6 का औसत बताओ, तो प्रथम 6 1 से लेकर 6 तक, उसका औसत क्या होता है? 3.5। तो आपको 3.5 का पूछा है, ये भी 8 बढ़िए ना जाएगा। 3.5 8 बढ़ेगा तो ये आंसर हो जाएगा क्या आपका? हाँ? योग पूछ दिया, कोई बात नहीं, ये तो औसत निकाल दिए ना। औसत में संख्या का गुणा करेंगे, योग हो जाएगा। तो 11.5 गुणे 6 को संख्या है ना, 66 3 69 आंसर हो जाएगा योग। औसत निकाल गया, योग निकालना कौन बड़ा बात? औसत में संख्या का गुणा कर दो, योग निकल जाएगा। फिर से समझाएं क्या? हाई वाला, फिर से हाई वाला, ये हो गई क्या दिक्कत है? एक औसत का है, अकेले कितना है? बढ़ा दिया 32, तो बोला छोटका बताओ, तो छोटका 1 है ना, 1 रहेगा कि 32 बढ़ेगा? बढ़ेगा, 33 हो जाएगा। ढेर भाई, और हो गया सर। ये तो अगली 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना। 7 क्रमागत बोला है तो 1 से लेके 7 तक की बात किया है, और इसका एवरेज दिया हुआ है कि फिर अगली 7 कह रहा है, तो क्या 8 से शुरू कर रहा है? 7 के आगे क्या होगा? 8 होगा। 7 को लेना है तो 7 7 14 तक जाएंगे ना। यानी सर मुझे इस वाले ग्रुप का एवरेज पूछा है और इस वाले का एवरेज दिया है ना। बताओ, इसका ओरिजिनली एवरेज 4 होता है, तो ये 4 को के कह रहा है। 4 को क्या कह रहा है? के। इसका ओरिजिनल एवरेज 11 होता है। बोलो बाबू, तो अगर 11 को के फॉर्म में बदलना है तो क्या 4 का मतलब के है, 11 का मतलब के प्लस 7 है। एक तो यह है कंपेयर, और दूसरा हमने आपको नोट एक लिखवाया था कि अगली एक प्राकृतिक संख्या आएगी तो एवरेज 0.5 बढ़ जाएगा। तो यहाँ अगली कब वो आ रहा है, एवरेज कितना बढ़ना चाहिए? 3.5। तो
के प्लस 3.5। रिमाइंडर का पूछा है वो। हाँ, आपको वे सबका नहीं पूछा है, वो आगे का 7 को खाली पूछा है। अंतर है कि नहीं दोनों में? अगर पूरे 14 का पूछता तो के प्लस 3.5 आंसर करता। देखो ना, इन दोनों को जोड़ के एवरेज निकालेंगे तो के प्लस 3.5 ना आएगा। सबका नहीं पूछा था, आगे का 7 को पूछा है। तो ऐसे ही करो। नहीं समझ में आया ना? आ गया? कैसे में बताते हैं? सुनो, पूछना चाहिए, नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए। 1 से लेके 7 तक 7 वो क्रमागत हुआ कि नहीं? और 1 से 7 तक का एवरेज क्या होता है? 4। इसमें कोई शंका है? 1 प्लस 7/2 4 आ जाएगा। इस 4 को क्या बोला गया है? अगर 4 का मान के है तो आपको 8 से 14 तक का एवरेज क्या होगा? 8 से 14 तक का फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 22/2 11 होगा ना? तो 11 में इस 4 के फॉर्म में लिखिएगा तो 4 प्लस 7 लिखिएगा कि नहीं? 11। और 4 की जगह क्या रखना है? तो क्या आंसर के प्लस 7 हो जाएगा? इसे के में बताना था। हाँ सर, 101 नहीं समझ में आया? देखिए, 1 से 10 तक का औसत 5.5 होता है, लेकिन दिया है कितना? 6.5। क्या एवरेज को 8 बढ़ाया है? आपको 1 से 6 तक का औसत चाहिए। 1 से 6 तक का औसत क्या होता है? तो लेकिन 3.5 रहेगा कि 8 बढ़ेगा? भाई सब संख्या 8 बढ़ गया तो एवरेजो ना 8 बढ़ेगा। तो एवरेज क्या हो गया? 1.5। एवरेज चाहिए कि योग चाहिए? योग औसत गुणे संख्या ना होता है, तो औसत गुणे क को का औसत निकाले थे 6 को का गुणे 6। ये सवाल का जो सॉल्यूशन हुआ करता था x प्लस 1 x प्लस 2 से हुआ था, लेकिन आप अपने नेचुरल नंबर का निकालना क्या, वो तो यादें है आपको, बस उसी से कंपेयर कर देना, आंसर आ गया। x से छुटकारा मिल गया इस सवाल में। अब एवरेज 0.5 पड़ता है। पहले एवरेज कितना था? 12। अब 12 औसत वाले संख्या में क गो अगला आ रहा है, तो 2 गो के आने की वजह से 0.5 2 बार बढ़ेगा। 0.5 गुणे 12 क्योंकि सबका पूछ दिया, वहां आगे वाला का पूछ दिया। दोनों में अंतर है ना सवाल। 104 भी देखने दीजिए। 10 बजे तक कुछ नहीं बोलिए, 10 बजे तक पढ़िए मैथ, उसके बाद जैसा कहिएगा वैसा होगा, परंतु 1.5 घंटा मैथ पढ़िए, खत्म ही नहीं होगा सर। एक तो इच्छा है इतना अच्छा सवाल लगाया जाए, ऊपर से समय नहीं दीजिएगा तो कैसे खत्म होगा? एक 104 कह रहे हैं 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अगली 2 संख्याओं को शामिल करेंगे तो नया औसत नहीं लिखवाया हुआ है जी, सब लिखवाया है डायरेक्ट नोट। अगली एक प्राकृतिक संख्या आएगा तो कितना बढ़ेगा? 0.5। और 2 को आएगा 0.5 गुणे 2 ना बढ़ जाएगा। आंसर 1 बढ़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा है। इंक्रीजेज बाई 1 कहाँ लास्ट ऑप्शन में लिखा है 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? n+1 लिखवाए हैं कि अगला प्राकृतिक संख्या 1 को आएगा तो 0.5 बढ़ेगा, और 2 को आएगा 2 मेरी 0.5 बढ़ेगा। हाँ सर, वीडियो देखिए ना, 5 गो लेक्चर डाले हैं, नहीं डाले हैं, प्लेलिस्ट बनाया होगा। खाली मोबाइल भरा था, नंबर ऑफ वीडियो बढ़ा था, तो आप कुछ होते नहीं थे, हमारे कुछ सब पढ़ाए हैं पूरा एकदम लिखा के।
पढ़ाए नहीं है खाली ओकरे ऊपर एग्जाम्पलों करवाए हैं, सवाल लिखवा के एग्जाम्पल। तैयो पूछ रहा है 0.5 कहाँ से आ गया, पढ़ो। 5 को थ्योरी का वीडियो डाला गया है ना, पहले उसको पढ़ो, उसके बाद सवाल शुरू हो गया। 105 लास्ट है बस, अब 105। हाँ देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत में अगली 3 को शामिल करिएगा तो 8 का औसत m की तुलना में कितना बढ़ जाएगा? 1 को आता है तो 0.5, 3 को आएगा तो 3 वैल्यू 0.5, 1.5 बढ़ेगा, हो जाएगा ना, 1.5 बढ़ेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। पिछला 3 वो आया होता है, पिछला आएगा तो घटेगा, अगला आएगा तो चलिए इसके आगे कल